नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। वैश्विक अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मैं जोहान्सबर्ग में होने वाले 20वें G20 लीडर्स समिट में हिस्सा लूंगा। यह समिट बहुत खास होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां अफ्रीका में होने वाला पहला G20 समिट होगा। पीएम बोले कि पहले कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। वो हमारे वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार का भविष्य के आदर्शों के अनुरूप है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग की दिल्ली में मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सांगलाइन्स प्रदर्शनी का वॉक थ्रू देखा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की बात कही। कहा कि इससे पहले कभी दोनों देशों को इतना मजबूत नहीं देखा। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अफगानिस्तान के लोगों से विकास और भलाई के लिए भारत साथ। तेल अवीव के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजरायल और भारत दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देश के व्यापार में होगी बढ़ोतरी। हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट और क्लियरिटी, प्रोडक्टिबिलिटी और स्टेबिलिटी आएगी। ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। सफेद संगमरमर की बारीक नक्काशी देखी। विशाल बागों और स्मारक की भव्यता को देखा। स्थानीय प्रशासन और पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर नेताओं को पत्र लिखा। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। कल सीएम नीतीश कुमार समेत 26 विधायकों ने ली थी मंत्री पद की शपथ। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है। अब बिहार में उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि हमारी सरकार ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया कि जो पूरा नहीं कर सकते थे। डबल इंजन की सरकार में हम हर वादा पूरा करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखा और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर आत्ममंथन के लिए एक दिन का मौन रखा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी ने संगठन को मजबूत किया और उसी का परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली। चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना अहंकार की वजह से पतन हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हम बिहार की जनता, विशेष तौर से सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को दी सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 और नुकसान कवर किए गए। जंगली जानवरों के फसलों को नुकसान और दूसरा बाढ़ बारिश से फसलों का नुकसान जुड़ा। महाराष्ट्र राज्य शहीद स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नरसिंहपुर में शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल कैंपेन के दौरान शहीद हुए थे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में मेगा मोतियाबिंद सर्जरी कैंप का दौरा किया। इस पहल के लाभार्थियों से मुलाकात की। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। भुज में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ की तारीफ की। बोले कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेकों उपलब्धियां हैं। वो दूर नहीं दिन जब ये देश नक्सलवाद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।
मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा किया, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 9 स्थानों को तबाह किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, आंतरिक शांति आने में समय लगेगा, स्थिरता बहाल करने के लिए सामुदायिक प्रयास जारी। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में सरकार होनी चाहिए, वहां अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में गौतम अडानी ने कहा कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गौतम अडानी ने कहा कि हमने अपनी विरासत को संजो के रखा है, मां हमारी पहली गुरु होती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाकर प्रार्थना की। लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सीएम योगी भी मौजूद रहे, शामिल हुए। 52 देशों के 160 से अधिक पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पूर्व संसद के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद लखनऊ पहुंचे। झारखंड और बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी का एक्शन, 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी का सर्च अभियान, बंगाल में 24 जगहों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या के मामले में हेड मिस्ट्रेस सहित 4 स्टाफ निलंबित किए गए हैं। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्र की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश, लोगों ने स्कूल के खिलाफ किया प्रदर्शन, स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी की सीईसी को चिट्ठी, भड़की बीजेपी, कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर। एसआईआर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल से वापस भाग रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से हुए थे दाखिल। एसआईआर के खिलाफ जयपुर से कांग्रेस का हल्ला बोल, सीएम आवास जाने से रोका तो कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन तैयारी, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के 4 आतंकियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा, पूछताछ में कई खुलासों की उम्मीद। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले विस्फोटक का वीडियो आया सामने। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से मिले थे 50 कट्टे, अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। जांच एजेंसियों के रेड में मिला था विस्फोटक। 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पड़ी थी रेड, अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे मिले थे। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा, मिर्जा शादाब बेग की अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। – 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था मिर्जा शादाब। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में नाम सामने आया था। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने जवाद अहमद सिद्दीकी को बिना इजाजत ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस सौंपा। जम्मू कश्मीर में एसआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर टाइम्स पेपर के कार्यालय पर रेड, AK-47 के कारतूस, हैंड ग्रेनेड, लीवर बरामद, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर्स के लॉकर की जांच, लंबे समय से बंद लॉकर की पुलिस कर रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्च अभियान, पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी, बॉर्डर पार आने वाले की हो रही चेकिंग। जम्मू में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन, जम्मू में ध्वस्त किए जा रहे अवैध निर्माण। बिश्नाह में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। मुंबई के चारकोप इलाके में दिनदहाड़े फायरिंग, दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है, बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली, फायरिंग की वारदात कैमरे में कैद। कठुआ में आतंकियों के छिपे होने की खबर, एसओजी और सीआरपीएफ का बड़ा तलाशी अभियान, सिडरा इलाके में जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नवनिर्मित अपार्टमेंट यूनिट्स का उद्घाटन किया। 89 करोड़ रुपए की लागत से बना है अपार्टमेंट। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं, अक्षरधाम के आसपास AQI 416 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के पास भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में AQI 331 दर्ज किया गया।
दिल्ली में आईटीओ के पास जहरीली धुंध की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 115 पर प्रदूषण का असर खराब, शहर में जहरीले स्मॉग की परत देखी गई, AQI 430 दर्ज किया गया। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी में सजाया जा रहा और दीवारों पर भगवान श्री राम का सुंदर चित्र बनाया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे। चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। गायक जुबिन नौटियाल ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया और मंदिर में दर्शन के साथ विधि विधान से पूजा की। बीजेपी नेता कंगना रनौत ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। पंजाब में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर खास नगर कीर्तन का आयोजन। अमृतसर में डेरा संत बाबा भूरी वाले ने शुरू किया नगर कीर्तन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुरी में देव दीपावली के मौके पर सुंदर आयोजन। श्री जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के आसपास के इलाकों में दियों से जगमगाया। भूकंप से कांपी पश्चिम बंगाल की धरती, रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप के आसार। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूकंप का असर देखने को मिला। कोलकाता तक महसूस किए गए झटके, दहशत में लोग घरों से बाहर निकले। गुजरात के सूरत में लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से लगी आग। फरीदाबाद से जुड़े हुए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के तार, ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसाइटी के एड्रेस पर बनवाया हुआ है पासपोर्ट। बरेली में हिंदू युवक को लालच देकर इस्लाम कबूल करवाया गया। ब्रेन वॉश के बाद मस्जिद में कलमा पढ़वाकर गौमांस खिलाया गया। लुधियाना में पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादियों का किया एनकाउंटर। 2 आतंकवादी गंभीर रूप से घायल, 2 हैंड ग्रेनेड और 4 पिस्टल बरामद। यूपी के मुजफ्फरपुर में डकैती का खुलासा, 40 लाख रुपए के आभूषण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने घर में घुसकर की थी लूटपाट। ठाणे में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया। मृतक के पिता ने बताया था युवक के भाषा विवाद के कारण कुछ छात्रों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के भाईंदर में 51 साल के शख्स की हत्या, पत्नी और बेटों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में 5 बेटियां होने पर बहू के गला दबाकर हत्या, हादसे के रूप देने के लिए शव को पानी के टैंक में डाला। परिजनों ने ससुराल पक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन, कर्मचारियों ने घंटी थाली चम्मच बजाकर जताया विरोध। संविदा नीति संशोधन और नियमितीकरण की मांग। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी और प्रसूति सर्जरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत। कांग्रेस के जांच समिति के सदस्यों ने 17 नवंबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने की कार्रवाई की मांग। जालौर में हाईवे पर तेज रफ्तार चल रही बस में ड्राइवर ने अपनी सीट से उठकर दूसरे ड्राइवर को बिठाया। वीडियो वायरल होने पर डीटीओ बोले कि पुष्टि हुई तो कार्रवाई करेंगे। जयपुर में मां की ममता हुई शर्मसार, नवजात बच्ची को मां ने सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ा। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, भेड़ बकरी ढोने वाली पिकअप में स्कूल बच्चों को ले जाया गया। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। अजमेर के बैर स्कूल में बिजनेसमैन के बेटे के साथ मारपीट और अश्लील हरकत, परिवार ने की स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग। जयपुर के निर्माणाधीन मकान गिरा, 2 मजदूर दब गए। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। ग्वालियर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान मिले 17 दुर्लभ प्रजाति के कछुए, दोनों तस्कर मौके से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। गोरखपुर में ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण पर केस दर्ज, लूट रंगदारी समेत आधा दर्जन धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। मेरठ में एसआईआर में बढ़ा खुलासा, राकेश नाम के शख्स के 36 वोट मिले, गोपाल नाम के शख्स के 33 वोट निकले। यूपी के बरेली में हिंदू संगठनों का हंगामा, मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप, शोएब पर महिला को अगवा करने का आरोप। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव। एप्स्टीन फाइल जारी करने वाले बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किया हस्ताक्षर, दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का जल्द होगा खुलासा।
बिल पर साइन करने के बाद बोले ट्रंप, पूर्व सहयोगी एप्स्टीन के जुर्मों के बारे में उन्हें नहीं था पता। ट्रंप ने बहुत पहले ही उससे रिश्ते तोड़ लिए थे। ट्रंप से टकराव के करीब 6 महीने के बाद राजनीति के केंद्र में लौटे एलन मस्क मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में शामिल हुए मस्क इंसानी दिमाग से भी ज्यादा ताकतवर मशीनें बनाने में जुटे मेटा के वैज्ञानिक और टीम के 11 वैज्ञानिकों में से 7 चीनी और भारत, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से एक वैज्ञानिक। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने आतंकियों की हमले की बात कबूली। कहा, पाकिस्तान के शाहीनों ने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक भारत को निशाना बनाया। 2 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद से चौधरी अनवरुल हक को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। पीओके के नए पीएम बने हैं पीपीपी के राजा फैसल मुमताज राठौर। मैक्सिको की फातिमा बनी है मिस यूनिवर्स 2025। थाईलैंड में हुए आयोजन में 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थेलविग ने ताज पहनाया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गई थी। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों के 100 से ज्यादा सुंदरियां मुकाबला कर रही थीं। संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मिशल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना इस महीने शादी करेंगे और महाराष्ट्र के सांगली में ये शादी होगी। कृति सैनन ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर के बर्थडे के खास मौके पर उनके लिए पोस्ट शेयर किया। कहा कि दुआ है कि दुनिया तुम्हारा अच्छा दिल कभी न बदले। बॉलीवुड फिल्म दे दे प्यार दे पार्ट 2 का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। विदेशों में अजय देवगन की फिल्म को मिल रहा पॉजिटिव रिस्पांस। मेजर शैतान सिंह भाटी की वीरता पर बन रही फिल्म 120 बहादुर। इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह की देशभक्ति, जज्बे और सैनिक हौसले को सलाम। स्टाइलिश अंदाज में सोनम कपूर ने किया दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान। एक्ट्रेस प्रियंका परिणीति ने सोनम को बधाई दी। फिल्म पायरेसी के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पवन कल्याण का बड़ा बयान। बोले कि इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत। 1000 करोड़ से भी ज्यादा बजट वाली फिल्म वाराणसी जल्द होगी रिलीज। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म वाराणसी।